Hi, today we are going to learn entity relationship diagram, ER diagram. So this is a graphical representation of entity attributes and their relationship. So these are the graphical symbol that will be used for ER diagram. A rectangle shows entity type. For example, जैसे book एक entity type थी, ठीक है? Author, publisher, these are the entity type. वीक एंटिटी, तो वीक एंटिटी एग्जैक्टली क्या होते हैं? जैसे कोई बुक है और एक अलग एंटिटी मैंने बना दिया एडिशन, तो ये एडिशन कौन सी एडिशन है? जैसे इंडियन एडिशन है, साउथ एशियन एडिशन है, तो ये तभी होगा जब आपको बुक एंटिटी से ये इसमें कोई रिलेशन होगा. इंडिविजुअल ये अपने आप को नहीं डिफाइन कर सकता. इसके पास अगर आप देखें तो ये बुक एंटिटी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है. तो बुक इज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड एडिशन इज अ वीक एंटिटी, इसलिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जो वीक एंटिटी है इसका कोई की नहीं है, प्राइमरी की नहीं है, ये पार्शियल की इसमें होता है और इसका आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एंटिटी से ही डिफाइंड होता है. डायमंड शेप में आप रिलेशनशिप शो करते हैं. ओवल में एट्रीब्यूट्स, जैसे बुक के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? बुक नंबर, बुक नेम. फिर इस तरीके से ओवल के अंदर अगर आप अंडरलाइन, तो दैट इज की एट्रीब्यूट. जैसे मतलब कोई प्राइमरी की है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. डिराइव्ड एट्रीब्यूट का हमने एग्जांपल लिखा था डेट ऑफ बर्थ और एज से, कि हम एज जो है कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, सो दैट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट, जैसे फोन नंबर, मोबाइल नंबर, तो ये आपका क्या है? मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स हैं. इस सिंगल लाइन से आप कनेक्शन शो करते हैं. एट्रीब्यूट, एंटिटी, एंटिटी टू एंटिटी, एंटिटी टू में जो रिलेशनशिप शो करना है, और डबल लाइन से टोटल पार्टिसिपेशन शो करते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो एग्जाम्पल हम ऑथर का लेते हैं और उसमें हम शो करेंगे कितने, कौन सी एट्रीब्यूट उसके मल्टी वैल्यूड हैं, कौन से सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं. सो ऑथर इज ए एंटिटी. सो ऑथर एंटिटी है तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल में. ऑथर की एक अपनी आईडी होती है. जो भी ऑथर बुक पब्लिश करता है तो उसकी अपनी एक आईडी होती है, तो वो दैट कैन बी अ प्राइमरी की. तो इसको हम A_ID को प्राइमरी की कर सकते हैं. ऑथर का नेम कैन बी ए कंपोजिट की, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सॉरी कंपोजिट की नहीं, कंपोजिट एट्रीब्यूट. तो अगर नेम कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, इसको भी ओवल में रिप्रेजेंट करेंगे और इसके जो सब वैल्यूज हैं वो उसको हम इसके बाद, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो नेम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. आप मिडिल नेम भी मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. फिर ऑथर के पास कोई मोबाइल नंबर भी होगा, तो इसका मोबाइल नंबर क्या होगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है. इसकी ईमेल आईडी होगी, तो ईमेल आईडी भी क्या होगी? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. कई ईमेल आईडी हो सकते हैं ऑथर के पास. ऑथर जो है कितने बुक्स उसने जो है रिटेन, कितने बुक्स उसने लिखे हैं, तो बुक रिटेन. कैन बी काउंटेड फ्रॉम नंबर ऑफ बुक्स एसोसिएटेड विथ ऑथर. तो इसको हम जो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ठीक है. क्योंकि बुक रिटेन, अगर इतने बुक लिखे हैं, वो कितना ऑथर जो है कितने बुक से एसोसिएटेड है उससे काउंट कर सकते हैं. तो दिस इज द ER डायग्राम ऑफ ऑथर. अगर ये ऑथर को बुक रिव्यू करना है, फॉर एग्जांपल अगर रिव्यू करना है सिर्फ, तो रिव्यू के लिए आप एक रिलेशनशिप रिव्यू मेंशन करते हैं इस तरीके से. और कोई कितने भी नंबर ऑफ ऑथर्स कितने भी नंबर ऑफ बुक को रिव्यू कर सकते हैं. तो M/N, जैसे 3 ऑथर जो है 2 बुक को रिव्यू कर सकते हैं.
इस तरीके से हम मेंशन कर रहे हैं एम और एन, और ये एक एंटिटी टाइप से रिलेशन किसमें है, रिव्यू में। और इस बुक का खुद ही जो है, अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें तो इसके बुक के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, जो प्राइमरी की होती है इसमें ISBN, यूनिकली डिफाइंड, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बुक की प्राइस को एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन को इसको एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। सो दिस इज ER डायग्राम। थैंक यू।